राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं ज्योतिष स्नेहा पांडे आप सबको घट स्थापना के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले स्थान जो है उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में होना चाहिए। उस जगह को पहले स्वच्छ कर ले, गोबर से लीप ले और वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर ले। उसके बाद उसमें मस्त सुंदर सा चौक बना ले। चौक बनाने के बाद एक बांस का टोकरी ले, अगर वो नहीं है तो मिट्टी का बर्तन भी चल जाएगा। उसमें साफ सुथरा मिट्टी डालें। मिट्टी डालने के बाद रात में भीगा हुआ गेहूँ या जौ को उसमें बो दें और बोते समय माता का संपूर्ण अपने मन में माता रानी को स्मरण कर लीजिए और माता रानी का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए वहाँ पर बो दीजिए। बोने के बाद वो रख के अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक पाटा ले लीजिए, पीढ़ा, और पीढ़ा लेने के बाद उसमें लाल कपड़े से उस पीढ़ा को बिछा लीजिए। बिछा करके उसमें अष्टदल कमल बना लीजिए या चौक बना लीजिए और वहाँ पर नवग्रह स्थापित करिए। नवग्रह का आप पीला चावल से भी बना सकते हो या फिर कोई भी कलरफुल चावल से बना सकते हो। उसमें आप हल्दी सुपारी रख लीजिए और सिक्का रख लीजिए। इसके बाद गौरी गणेश का स्थापना करें और माता रानी का सुंदर प्रतिमा ले, मूर्ति ले और उसको स्थापित करें। उसमें लाल चुनरी लगाएं। अब इसके बाद हम लोग कलश स्थापना में आते हैं। जो आपने बीज बोया हुआ है गेहूं का, है ना, उसके ऊपर आप कलश स्थापना करें। अब कलश स्थापना कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। एक कांसे का लोटा ले लीजिए, उसमें पंच पल्लव डालिए। या तो आप आम का पत्ती ले सकते हो, अशोक का पत्ती ले सकते हो। विषम संख्या में लेना है, 9, 7, 5 इस टाइप का, और वो ले लीजिए। अब उसमें आपको डालना है हल्दी सुपारी का गांठ डालना है, हल्दी का गांठ और सुपारी, सिक्का डालना है, चावल डालना है और आपको उसमें कुछ डाल देना है और कुछ डाल करके गंगा जल से उसको भर लीजिए। और भरने के बाद आप उस बोए हुए उसमें डाल दीजिए उसको। और उसके ऊपर में कई अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यता है। कई लोग उसके ऊपर नारियल रखते हैं, कई लोग उसके ऊपर अखंड ज्योति कलश जलाते हैं। तो पहले मैं नारियल का बता देती हूँ, फिर अखंड ज्योति कलश का बता दूंगी। तो सबसे पहले सुंदर साफ सुथरा नारियल ले लीजिए। नारियल ले करके उसमें लाल कलर का कपड़ा लपेट लीजिए, मौली से उसको बांध लीजिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़, जो नारियल है उसका मुख अपने तरफ रखिए। जो पूजा कर रहे हैं उसके ओर नारियल का मुख होना चाहिए और उसको रख दीजिए। ये एक तरह का कलश स्थापना होता है। दूसरे तरह का कलश स्थापना होता है अखंड ज्योति कलश। तो अखंड ज्योति कलश के लिए आप कुंवारी धागा ले लीजिए, उससे आप बत्ती बना लीजिए या फिर आजकल रेडीमेड बत्ती मिलता है, वो ला करके आप उसमें बत्ती बना लीजिए। और बत्ती बनाने के बाद एक नांदी ले लीजिए, बड़ा दिया जो होता है वो ले लीजिए। उसमें उस बत्ती को डालिए, एक लकड़ी मिलेगा उससे उसको लपेट लीजिए। और लपेटने के बाद आप उसको रख लीजिए। उसमें तेल भर लीजिए, तेल घी जो जिससे जिस चीज़ से जलाना चाहता है, तीली का तेल भी डाल सकते हो या कड़वा तेल छोड़ करके बाकी सब तेल डाल सकते हो, घी डाल सकते हो। और घी बहुत बहुत ही शुद्ध है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, घी डाल देना। घी का ज्योति जलाने से हमारे मन शांत होता है, तो घी का ज्योति आप जला सकते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ ज्योति प्रज्वलित कैसे करें और नवरात्रि का प्रथम दिवस का पूजन। तो नवरात्रि का प्रथम दिवस शैलपुत्री को समर्पित है। वह हिमालय की पुत्री है और वृषभ पर सवार करती है, वृषभ बैल पे सवारी है उनका। और उनका भोग घी का, शुद्ध देसी घी का भोग लगाया जाता है। उनको पुष्प, कनेर पुष्प बहुत प्रिय है। सफ़ेद कनेर बहुत पुष्प प्रिय है माता रानी को। वैसे तो आप सब जानते हैं पूजा विधि कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से छोटा सा पूजा विधि बता देती हूँ। सबसे पहले संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जो आप पूजा कराते हैं और संकल्प करते हो तो वो आपको मिलता है। तो इसलिए संकल्प बहुत ज़रूरी है। हर पूजा से पहले संकल्प करना चाहिए। पहले जल ले लें हाथ पे, गंगा जल और दूबी, सिक्का और चावल फूल लेकर के माता रानी का संकल्प करें। और अगर आपको संकल्प का मंत्र नहीं पता है तो गूगल से आप ढूंढ सकते हो, और नहीं तो अब कुछ नहीं जानते हो तो माता रानी को आप याद कर लीजिए और बोलिए कि मैं संकल्प कर रही हूँ। अपना नाम ले लीजिए, अपना पुत्र का नाम ले लीजिए और संकल्प कर लीजिए। संकल्प करने के बाद ज्योति कलश को प्रज्वलित करिए। ज्योति कलश को प्रज्वलित करने के बाद आप पूजन स्टार्ट कीजिए। पूजन स्टार्ट के लिए मैं सरल विधि बता रही हूँ। पहले स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद माता रानी को शुद्ध आसन दीजिए। आसन के बाद माता रानी को श्रृंगार करिए। श्रृंगार के बाद उनको लाल फूल और चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती करके
माता रानी को सुंदर भोग लगा करके उनका पूजन। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ज्योति प्रज्वलित करने का शुभ मुहूर्त। यह मुहूर्त है प्रातः 6:24 से 10:25 तक, और एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में चालू हो रहा है 12:05 से लेकर के 12:53 तक। और ये अत्यंत शुभ मुहूर्त बोला जाता है। और वैसे तो प्रातःकालीन ही ज्योति कलश जला ले, क्योंकि उस दिन 19 तारीख को प्रातः ही है प्रथमा तिथि, उसके बाद द्वितीय तिथि चालू हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आप प्रातः ही ज्योति कलश जला लें। अब माता रानी का एक श्लोक बताती हूँ। वंदे वंदित लाभाय चंद्रार्थ शेखरम विश्वारूढ़ शूलधरा शैलपुत्रे यशस्वनी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शैलपुत्र्याय नमः। यह एक माला आप जाप कर सकते। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शाम को भी यथावत जैसे आपने सुबह पूजा किया है वैसे ही शाम को पूजा करिए। सुंदर दीप से माता रानी का आरती करें और कपूर जलाएं और माता रानी को मंत्र पुष्पांजलि करें, क्षमा याचना करें, प्रणाम करें कि आपका पूजा संपूर्ण हो प्रथम दिवस का। अब मैं द्वितीय दिवस का पूजन के बारे में बताऊंगी, और उनका कैसे, उनका भोग, क्या भोग है, क्या पुष्प चढ़ाया जाता है, किस विधि से द्वितीय दिन का पूजन किया जाता है, माता का क्या नाम है, ये सब मैं आपको कल बताती हूँ। राधे राधे, जय